अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया। कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त टिप्पणी की और कहा किसी आरोपी या दोषी का घर गिराना गलत होगा। अदालत ने इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं माना। अपने फैसले की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि उसका घर कभी ना टूटे। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में मनमानी और बिना सुनवाई की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और छतरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन के बाद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि मनमानी रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारी जज नहीं बन सकते, वह तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने की है। कोर्ट ने बुलडोजर मामले पर कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमानी रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफसर अपने मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकते। किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उसका घर छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर 15 दिनों तक का समय दिया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी को 15 दिन पहले ही नोटिस देना होगा। पूरी प्रक्रिया के तहत नोटिस को निर्माण स्थल पर चस्पा किया जाना चाहिए। नोटिस को डिजिटल पोर्टल पर डालना होगा। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर पोर्टल बनाने को भी कहा है। इनजस्टिस था, आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा। और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे, जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा, उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट। आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़े तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। ये मामला 2022 से कोर्ट में था कि इलीगल तरीके से अथॉरिटीज़ बुलडोज़र का इस्तेमाल करके लोगों के घरों को गिरा देती हैं। कई बार उसमें सुनवाई हुई और कुछ ऑर्डर्स भी पास हुए। आज उस पर फाइनल जजमेंट आया और फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है। और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर इल्लीगल है या उसका कुछ पोर्शन इल्लीगल है, या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर उसमें वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और
उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है। और उसके साथ साथ एक बात और कही कोर्ट ने कि देखिए ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इलीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इलीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है। करीब 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में छतरपुर थाने में पथराव की घटना हुई थी, जिसके बाद सरकार ने उपद्रव करने वालों पर सख्त एक्शन लेते हुए घरों को जमींदोज कर दिया था, जिसके बाद से बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष जमकर हावी हुआ था। साल 2020 से लेकर 2022 तक लगभग 12,000 निर्माणों पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।